कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है ऑन द इशू ऑफ चिल्ड्रंस डेथ्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉफ सिरप. Lucknow drug inspector Sandeep Maurya has said we are investigating. As far as our investigation goes, there is no supply of those medicines in any of our government hospitals, nor is there any supply in our warehouses. We are also looking at private medical stores, government hospitals, nursing homes to see if those medicines are found anywhere. We will seize them immediately. This is the statement that is coming. जहाँ तक हम लोगों ने पता किया, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीसन की सप्लाई नहीं है, ना ही हमारे वेयर हाउस में सप्लाई है। तो इसलिए हम लोग सारे प्राइवेट मेडिकल स्टोर को चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कर रहे हैं और जो है नर्सिंग होम को चेक कर रहे हैं, सभी लोगों को चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर सीसन का मिलता तो हम उसको तुरंत सीज करेंगे और सैंपल लेके उसको कार्रवाई करेंगे। अभी तक Kulbhushan joins us for more details on this story. Kulbhushan, what is this Lucknow drug inspector said in his update? I think Kulbhushan is back with us now. Kulbhushan, can you hear me? Kulbhushan, I was trying to ask you about what this Lucknow drug inspector has now said. बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आए थे और राजस्थान में भी बच्चों की मौत जो हुई थी, तमिलनाडु में भी जो है सिरप को बैन किया गया। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, क्योंकि जो सिरप है तमिलनाडु में सबसे पहले रिपोर्ट सामने आई, 24 घंटे के अंदर ही जो है ड्रग कंट्रोलर ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हम पिछड़ा राज्य भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को, कि रिपोर्ट आने में 3 दिन जो है यहाँ के अधिकारियों ने लगा दिए। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था और जो अधिकारी हैं वो छुट्टी में चले गए थे। उन्हें बच्चों की मौत की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, वो अपनी मौज मस्ती के साथ छुट्टी मनाते हुए नजर आ रहे थे। उस बीच बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, तो एक ये बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं अधिकारियों की। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस वक्त परिजनों से मुलाकात करेंगे उसके बाद क्या कुछ बड़ी बात कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक अभी जिन बच्चों का इलाज चल रहा है, और इसमें एक सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग की भोपाल से टीम परासिया पहुंच चुकी है। 1400 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, उनका ब्लड टेस्ट किया गया है, उनके किडनी की जांच की जा रही है। टोटल ये बच्चों की संख्या 1400 है। 1400 बच्चों के सैंपल अभी फिलहाल ले लिए गए हैं और 5 बच्चों का इलाज अभी भी नागपुर के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। उदय जी। All right. Meanwhile, the Additional Commissioner and Drug Controller Tajbar Singh Jaggi has also come out with a statement. He said, we're checking not just cough syrups but other medicines as well. We're also ensuring that no medicine harmful to children is circulating in the state. Quick response teams are visiting various locations to collect samples. Also, appeals are being made to the public not to purchase any medicine without a doctor's prescription. हम अभी आप इस कफ सिरप ही नहीं अन्य दवाओं पे भी जांच कर रहे हैं और कफ सिरप से स्पेशली हम 63 नमूने लिए हैं कि कोई भी ऐसी दवा हमारे स्टेट के अंदर न बिके जिससे कि कोई भी मिसहैपनिंग यहाँ पर हो या बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आए। तो इसलिए हमने QRT टीम गठित की हुई है जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है और वो मौके पर जा करके सैम्पलिंग ले रही है और सबको अवेयर भी कर रही है कि इस तरह के जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा न बेचे। मेडिकल स्टोर पर कैमरे लगवा दिए गए हैं कि वहाँ पर भी सब दिखे कि कौन बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे रहा है और उसके खिलाफ हम मुकदमा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कर रहे हैं। हम अभी आप Nala is joining us for more on this story. Shubham, what can we read into this statement by the Additional Commissioner and Drug Controller? जी बिल्कुल, बात करें जिस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चों के शराब पीने के बाद उनकी मौत हुई, तो ये बड़ा ही गंभीर मामला था और इसके बाद से उत्तराखंड सरकार इस पर पूरी तरह सजग हुई। मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए और इसके अनुसार अब FDA स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सरकार के QRT यानी की क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया और क्विक रिस्पॉन्स टीम उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में जो 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल, वहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है क्षेत्र के वो वहाँ पर पहुंचे और ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर निरीक्षण करे, मेडिकल स्टोर पर जाए और जहाँ से मेडिकल की दवाइयाँ रिलीज होती है, जहाँ से मेडिकल की दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ पर भी
सिरप से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में कफ सिरप को प्रायोरिटी पर रखा गया है। उन कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं और उसके अनुसार पूरी कार्रवाई की गई। अभी तक बताया गया है कि 33 सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि इनकी जांच में थोड़ा समय लगेगा। तो जांच के बाद ये पूरी चीजें की जा सकती है। हम समझ सकते हैं कि आगे निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी सांसद राजू बिष्ट के बारे में। राजू बिष्ट BJP MP has visited Mirik to meet with landslide affected victims in Darjeeling. He said